जय जवान, जय किसान, जय ओबीसी, जय संविधान, जय अवंती, जय भीम। साथियों नमस्कार। जब सड़कें सूनी हो जाती हैं, तब संसद आवारा हो जाती है। जब सड़कें सूनी हो जाती हैं, तब संसद आवारा हो जाती हैं। साथियों, मैं इसलिए ये कह रहा हूँ कि इस देश का बहुसंख्यक समाज जो है, जो धर्म कर्म में कभी पीछे नहीं रहा, उनके हक अधिकारों के साथ में लगातार छेड़खानी की जा रही है और ना देने की मंशा जो सरकारों ने बनाई है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि सरकारों को अपनी मंशा को बदलते हुए सकारात्मक भाव से पिछड़े वर्गों और किसानों को उनके अधिकार मिलने चाहिए। किसानों को जीएसटी, जो किसानी यंत्रों पर जो जीएसटी लगाई जाती है, वो शून्य की जाए और पिछड़े वर्गों को आर्टिकल 340 के तहत जो उनकी संख्या के अनुपात में हिस्सेदारी मिलनी चाहिए वो मिले। और संख्या के हिसाब से हिस्सेदारी तब मिलेगी जब जातिगत जनगणना होगी। इसलिए मेरा ऐसा कहना है और मेरा ऐसा मानना है कि जब तक हम पॉजिटिव रूप से आंदोलित नहीं होंगे, तब तक सरकारें हमारी सुनने के लिए तैयार नहीं हैं। और इसके एवज में हमें पॉजिटिव मार्ग से सोचना होगा कि आखिर हमारे इन अधिकारों से हमें और क्या क्या लाभ मिलेंगे। इसके लिए हम अगली वीडियो में या किसी अन्य माध्यम से आप तक वो सारी चीज़ें बताएंगे। लेकिन उससे पहले आप सभी को, हम सभी को एक बात ज़रूर सोचनी होगी कि जब तक हमें हमारे संवैधानिक अधिकार नहीं मिलेंगे पिछड़े किसानों, मजदूरों, शोषित, वंचितों को, तब तक हमारा अथवा हमारी समाज का बहुत ज़्यादा भला होने वाला नहीं है। क्योंकि अब जो हमारी ज़रूरतें हैं वो सिर्फ रोटी कपड़ा मकान नहीं रही हैं। अब इस बदलते हुए समय परिवेश में ज़रूरतें भी बढ़ गई हैं और ज़रूरतें भी बदल रही हैं। इसलिए भाइयों और साथियों, अब जो मेरा ऐसा मानना है, जब तक हमें पूर्ण अधिकार नहीं मिलेंगे पिछड़े वर्गों के लोगों को, तब तक मुझे और मेरी जाति को, स्वजाति को भी बहुत ज़्यादा अधिकार नहीं मिलेंगे। इसलिए ऐसा मेरा मानना है कि हमें अपने अधिकारों के लिए सजग रहते हुए और पूर्ण अधिकार के लिए लगातार आवाज़ उठानी चाहिए। इसलिए ये जो आवारा संसद सदन है उसे विचार करना चाहिए, विचारधीन हो कि इतना बहुसंख्यक समाज के हक अधिकारों को कैसे ये जो है नेगेटिव करके सोच नहीं सकती है, और उसे लागू करना चाहिए और करना ही पड़ेगा। नमस्कार साथियों। अंत में टीकमगढ़ मांगे औद्योगिक क्षेत्र।